नीति ने बदल दी, पदक लाओ। हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और कांग्रेस पार्टी के गणमान्य नेतागण, मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय की कमी है और मैं कुछ हमारे साथी हैं जो जिन्होंने नया ज्वाइनिंग करी है। गुलाब कैमरी नलवा से, हल्का नलवा, सुधीर हासी, सुमित कालीरामन नानौल, नवदीप गुजर तोसाम, कुंवर सिरसा, कृष ढिल्लो भिवानी, सुखचैन नलवा, संदीप नलवा, नरेश बरीड़ा, श्याम सुख के नेतृत्व में सभी साथी इनेलो छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सबका कांग्रेस पार्टी में सबका स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब आपके बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान जी अपने विचार रखेंगे। जोर से एक नारे मारना, चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद। इनसे पहले कि एक बार अध्यक्ष जी अपने विचार रखें, इनको पगड़ी पहनाने के लिए, सम्मानित करने के लिए सुरेश कामरेड जी और अनुपाल बुक्कल जी, फूल सिंह सरपंच जी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी आए और पीसीसी अध्यक्ष का सम्मान करें। एक मिनट बोलो तो पीछे कर लेना, कोई बात कर लेंगे आगे भाई रमन उदयभान जी। हरियाणा प्रदेश के जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक, सर्वप्रिय प्रदेश के जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में वरिष्ठ नेता श्री बजरंग दास गर्ग जी, करण सिंह रनौलिया जी, रमेश गोदारा जी, अभी भाषण दे रहे थे सुरेश कामरेड जी, नरेश यादव जी, और मैं चाहूंगा कि सभी, क्योंकि समय बहुत कम है, सम्मानित मंच और मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी माताएं, बहनों, बच्चों, मैं आपसे चंद शब्दों में अपनी बात रखना चाहूंगा। 25 मई का चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। 25 मई को जो चुनाव होगा वो इस बात को तय करेगा कि इस देश में आपको तानाशाही राज चाहिए या इस देश में प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और संविधान के मुताबिक जो राज चलाने का चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में तानाशाही लाकर इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डाल करके अपना एक छत्र शासन चलाना चाहते हैं और करने को काम कुछ भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी अपने किसी काम पर वोट नहीं मांग रहे। जो उन्होंने काम बताए थे, जो वायदे किए थे, वो तो एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो एमएसपी की गारंटी का हो, चाहे वो हर सर के ऊपर मकान देने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो गंगा और जमुना को साफ करने की बात हो, चाहे 100 दिन में महंगाई को कम करने की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन आ जाएगा और सबके हिस्से में 15-15 लाख आ जाएंगे, चाहे 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, चाहे डीजल को हम 30 रुपये और पेट्रोल 35 रुपये दे देंगे और गैस का सिलेंडर हम 300 रुपये में दे देंगे। ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इनका कामों से कोई वास्ता नहीं। आज ये देश को नफरत में बांट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आज इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो इस देश में जो 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जो मोदी जी ने नहीं भरे हैं, हम सरकार में आते ही 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख पक्की नौकरियां देंगे।
हमारा वायदा है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो अपने डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग देने के लिए हम 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपये महीने का हम वजीफा देने के काम करेंगे। हमारा सीधा सा हमारी पार्टी ने ये ऐलान किया है, ये वायदा किया है कि हम जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो आशा वर्कर हैं, जो मिड डे मील वर्कर हैं, जिन्होंने अपना अभी मेमोरेंडम भी दिया है, हमारी पार्टी का, केंद्र सरकार का ये फैसला है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन सबकी तनख्वाह डबल करने का काम करेंगे। हमारा दूसरा यह है कि और 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और ज्यादा भर्ती करने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि हम महिलाओं को जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इन्होंने तो नहीं की, लेकिन हम जो है पर्याप्त, जो चाहे इसमें MP की हो, MLAs की हो, संसद की हो, विधानसभा की हो, सब में हम महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। और जो गरीब महिलाएं जिनके पीले कार्ड हैं, उस हर महिला के घर में घर बैठे 8,500 रुपये महीना, 1 लाख रुपए साल के, उसके घर बैठे उसके घर में आएगा। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जिस गरीब परिवार में 8,500 रुपया महीने आ जाए तो उसको कितना सहारा लगता है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम जो है हर जिले में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, हॉस्टल और उसमें लाइब्रेरी का इंतजाम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि हर जिले में सविताबाई फुले के नाम से महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक हॉस्टल बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज अस्पतालों में हम मुफ्त देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो गरीब को राशन में जो गेहूं और चावल मिलता है, उसके साथ साथ हम तेल और मिट्टी का तेल और चीनी भी हम देने का हम काम करेंगे। तो इस तरह से हर तरह का हम गरीब का और किसान का, मजदूर का हमारे फैसला, जहां किसानों को हम MSP की लीगल गारंटी देंगे, वहां किसान को, मजदूर को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को जो भी कर्जा है वो सारा का सारा कर्जा उसका पूरी तरह से माफ करने का काम करेंगे। और आपसे बस मेरा यही निवेदन है, आगे जो हरियाणा के बारे में हुड्डा साहब बताएंगे, समय कम है, मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा कि कोई चूक ना हो जाए और 25 तारीख को एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके जयप्रकाश जी को कामयाब बनाएं। और आपका जो मालिकाना हक का है ना, ये बहुत जो इतने सालों से आप संघर्ष कर रहे हो, इलेक्शन के टाइम पे चूक ना जाना जैसे पहले चूक गए थे। ये जो आपका रोग हुड्डा साहब ही काटेंगे, सरकार आएगी और आपका जो है सारी बातें आपकी पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह सुरेश नापा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। जब तक सर्व समाज के प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधन के लिए आए, मैं चाहना चाहूंगा उद्घोष के साथ इनका स्वागत करने का काम करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और भाई विकास जी व सम्मानित मंच, सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। देखो, बात तो सब हमारे अध्यक्ष जी ने बता दी। आज पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और इंडिया गठबंधन एक बना है, उसमें कांग्रेस के साथ और बहुत दल हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आप पार्टी हो। उसका मकसद एक ही है कि जो आप स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से यहाँ हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, कुर्बानियाँ दी थी, बाद में संविधान बना था, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, ये बात है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में,
तो आज हवा बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 25 मई को। और जो बाकी जो बातें क्या क्या करेंगे हर वर्ग के लिए, चौधरी उदयभान सिंह ने बता दी। महिलाओं के लिए अलग है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए। साथ के साथ ये भी फैसला होगा इस साल के, अगर आप जयप्रकाश को लाखों वोट से जिताओगे तो ये एक और फैसला करेगा साथ कि हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनी 3 महीने के बाद। सारे हरियाणा में घूमा हूँ, 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो इन्होंने कुछ किया नहीं 10 साल। मैं तो यही बता सकता हूँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो पहला हम काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। इसी प्रकार से 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे हम। और रसोई का गैस के सिलेंडर की कीमत जो 400 थी 1200 हो गई, 500 से ज़्यादा नहीं होगी आपके यहाँ। और जो इन्होंने नौकरियों में कर रखा, पक्की नौकरियाँ 2 लाख खाली हैं, रोजगार निगम बना रखा है, ना उसकी पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। तो 2 लाख पद जो खाली हैं पक्के, वो 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा में 2 लाख हम नौकरियां लगाएंगे। इसी तरह सफाई कर्मचारियों के लिए है, मनरेगा का है, और जो बैकवर्ड क्लासेस का है, क्रीमी लेयर का है। इन्होंने तो बढ़ा दी, घटा दी, 8 लाख से 6 लाख कर दी। किसी को भी नहीं लाभ होगा। हम उसको बढ़ाएंगे, 10 लाख करेंगे ताकि सबको उसका रिजर्वेशन का फायदा हो उसमें। तो खिलाड़ियों का भी जो है, जो नीति ने बदल दी, पदक लाओ। हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ। ये बहुत सारे काम करने हैं। और मैं आया हूँ, मैं यहाँ की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आपकी मालिकाना हक जो है वो बहुत लंबित समय से है और आपका हक बनता है। आप सब तो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से भी हैं बहुत। मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरा दादा भी आज़ादी की लड़ाई लड़ा, मेरे पिताजी भी लड़े, और संविधान बनाने में भी उनके दस्तखत हैं। तो मेरा फर्ज बनता है। तो ये जो आपने मैंने देखी मांग रखी है बिल्कुल वाजिब है। हम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कोई रास्ता निकालेंगे ताकि आपको लंबी किश्तों में और 72 के रेट पर जो है आपकी जमीन की मालिकाना हक मिले। और जो 4 लाख हमने प्लॉट दिए थे ना 100 गज के, इन्होंने बंद कर दिए। एक दिया तो बता दो, हमने दिए भाई। तो ये कुछ लोगों को यहाँ प्लॉट भी दिए इन्होंने, उससे भी पैसे मांग रहे भाई। हमने फैसला किया कि फिर स्कीम वो लागू करेंगे और 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बनाएंगे देंगे गरीब आदमी को। ये है भाई। आज मैं यही पूछने आया हूँ आपसे कि आपको कांग्रेस की यहाँ किसकी सरकार चाहिए हरियाणा में? कांग्रेस की चाहिए ना? आज खड़े करके बता दो। कांग्रेस की सरकार चाहिए तो भाई जयप्रकाश को लाखों वोट से जिता कर भेज दो, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और जो हमने कहा वो काम हम कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जल्दी जा रहा है, कई कार्यक्रम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।